दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा दोस्तों ये 22वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए आपको हिस्ट्री के कुछ अधिक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने जो है इस वीडियो में थोड़ा सा हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप 30 का क्वेश्चन हमारा होगा, आपको सही करने हैं कम से कम 25 प्रश्न। 25 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, गूगल सर्च इंजन की खोज किसने की थी। देखिए हर लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो गूगल सर्च इंजन की खोज किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सर्जी ब्रिन। इन्होंने जो है गूगल खोज की थी, यानी गूगल सर्च इंजन की खोज की थी। इसका शुरुआत किया था, कब किया था, देखिए 1998 में लैरी पेज एवं सर्जी ब्रिन ने जो मिलकर जो है गूगल की जो है शुरुआत की थी सर्च इंजन की। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए गूगल की यहाँ पर बात है तो सीईओ की बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सीईओ आपका नाम पता है, सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो देखिए टिम बर्नर्स-ली किसके फाउंडर हैं, तो WWW जो हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर और संस्थापक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। तो इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को विश्व का सबसे ऊंचा रेत किला बनाने हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। इस रेत के किले की जो थीम थी वो क्या थी। तो देखिए कुछ वर्ष पहले ही सुदर्शन पटनायक ने जो है विश्व का सबसे बड़ा रेत का किला बनाया था। इसके लिए जो है इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया था। तो उसका जो किले का थीम था वो क्या था, तो उस किले का जो थीम था वो था विश्व शांति। क्या हो जाएगा, विश्व शांति। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बनता है कि जो सुदर्शन पटनायक है इनका संबंध है भारत किस राज्य से है। तो सुदर्शन पटनायक का संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से कहाँ से है, यह उड़ीसा के रहने वाले हैं सुदर्शन पटनायक। अब उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल जो है कौन, प्रोफेसर गणेशी लाल जो है वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और नवीन पटनायक जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को स्वीकृति कब मिली। देखिए 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और 2014 के बाद से लगातार जो योजनाएं इनकी बनाई गई हैं इनके सरकार में, वहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये पुरानी योजना है, पुरानी योजनाओं से भी लगातार प्रश्न बनते हैं, इसलिए जो है आपको लगातार ये सभी बातें को याद रखना होगा। तो देखिए जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को स्वीकृति कब मिली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये सब बात याद रखनी होगी। तो 8 फरवरी 2017 को जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को जो है स्वीकृति मिली थी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए चौथा प्रश्न, ऑपरेशन क्लीन मनी क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो ऑपरेशन होते हैं, जो भी विभिन्न योजनाएं होती हैं। तो ऑपरेशन क्लीन मनी क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला धन को समाप्त करना जो था ये था ऑपरेशन क्लीन मनी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, काले धन को समाप्त करना। देखिए आप सभी प्रश्न को टिक करते चलिएगा, और 30 में से आपको कम से कम 25 प्रश्न सही करने हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। देखिए आप जितने भी सही करते हैं ज़रूर बताइएगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रयास जो है पूरा करिएगा। अगला देखिए पाँचवा प्रश्न, देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 का जो सफल प्रक्षेपण था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब किया गया। तो देखिए GSLV Mark 3, जिसे हम GSLV MK3 भी कहते हैं शॉर्टकट में, तो इसका प्रक्षेपण जो है कब किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो सही आंसर हो जाएगा 5 जून 2017 को जो है इसका जो है प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ऊर्जा गंगा परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। ऊर्जा गंगा परियोजना जो है इसमें कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, झारखंड भी सम्मिलित है, बिहार भी सम्मिलित है, उड़ीसा भी सम्मिलित है, लेकिन सिक्किम जो है ऊर्जा गंगा परियोजना में सम्मिलित नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा इस प्रश्न का ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला जो है भारत में कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में जो है भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला जो है स्थापित की जा रही है। अब देखिए तमिलनाडु की बात है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा यहाँ पे
बनवारी लाल पुरोहित, क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित जो है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और E.K. पलानीसामी जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है कि इंटरनेट साथी का संबंध किससे है? इंटरनेट साथी देखिए एक योजना है, इसका जो संबंध किससे है? तो जो इंटरनेट साथी का संबंध है वो है डिजिटल लिंगानुपात अंतर को कम करने का, यानी कि जो डिजिटल लिंगानुपात अंतर है इसको कम करने का जो योजना बनाई गई वो है इंटरनेट साथी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CB विश्वेश्वरा को। किसे? CB विश्वेश्वरा को। देखिए यहाँ पर विश्वेश्वरैया नहीं है, CB विश्वेश्वरा बिल्कुल सही लिखा है, और इन्हें जो है भारत का ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और CV रमन जो थे, इन्हें भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के लिए। इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी? रमन प्रभाव के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और चंद्रशेखर ने क्या दिया था? चंद्रशेखर लिमिट जो है, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया था। तो ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? तो देखिए शहरी आबादी की यहाँ पर बात हो रही है, तो शहरी आबादी सर्वाधिक जो है यानी कि भारत में कितने प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31.16% जो है भारत में शहरी आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं पर अगर हम बात करें ग्रामीण आबादी भारत में कितनी है, तो 69.84, कितना? 69.84 जो है भारत में ग्रामीण आबादी है, और 31.16 जो है भारत में शहरी आबादी है। तो ये दोनों बात याद रखना है। और सर्वाधिक शहरी आबादी भारत के किस राज्य में है? तो भारत के गोवा में जो है सर्वाधिक शहरी आबादी जो है निवास करती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जो सब्जी शोध संस्थान है वह वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम ऑप्शन को देखें तो कानपुर में क्या है? गन्ना संस्थान जो है कहाँ पर है? कानपुर में है। देखिए यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, देखिए जो गन्ना संस्थान है वो कहाँ पर है? गन्ना संस्थान हमारा हो जाएगा लखनऊ में, और चीनी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो कानपुर में है। इसके अलावा लखनऊ में और क्या क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, विश्व अनुसंधान संस्थान और वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है, और हमारा सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है, आप ये याद रखिएगा। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा से जो है भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। अब देखिए कई बार प्रश्न ये बनता है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे वह किस नदी के किनारे बसे हुए थे? तो आपको सभी के किनारे जो नदी का नाम है याद रखना है। तो कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी किनारे था? तो कालीबंगा जो था घग्गर नदी किनारे स्थित था, याद रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल जो था गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। और हड़प्पा जो था वह रावी नदी किनारे स्थित था। तो नदी आपको सबसे याद होना चाहिए, सभी जो स्थल थे। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो देखिए ऋग्वेद में अगर हम बात करें कि मंडल की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, और उसमें कुल जो है 1080 जो है सूक्त या फिर 1080 ऋचाएँ लिखी हुई हैं। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह तृतीय सूक्त में है। किसमें है? तृतीय मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि गायत्री मंत्र को लिखा किसने था, तो ये कभी कभी प्रश्न बनता है। ये गायत्री मंत्र जो लिखा था वो लिखा था विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने जो है तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र जो है लिखा है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला देखिए, निम्न राजधानियों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए 4 राजधानियाँ, 4 जो महाजनपद हमारे थे महाजनपद काल के समय के, उनकी राजधानियों के बारे में दिया गया, तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं? देखिए अंग की राजधानी चंपा थी, बिल्कुल सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, बिल्कुल सही है। और मत्स्य की राजधानी जो थी विराटनगर थी। लेकिन हमारा जो वत्स की राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सी यहाँ पर है सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि वत्स की राजधानी क्या थी, तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या थी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। और वहीं हम बात करें कि जो इंद्रप्रस्थ थी ये किसकी राजधानी थी?
तो इंद्रप्रस्थ जो थी वह कुरु राज्य की राजधानी थी। आपको 16 गणराज्य हमारे हैं, 16 गणराज्य की राजधानियों के बारे में याद होना चाहिए, जैसे कि अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, ये सभी जो है आपको फ्लो में जो है 16 याद होना चाहिए, आप याद रखिए राजधानी के साथ। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हमारे कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न में आते हैं, लेकिन जो अहिंसा है ये जो है त्रिरत्न में नहीं आती है। तो आप याद रखिएगा बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। डी ऑप्शन जो है हमारे इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे, ई ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 18वां प्रश्न, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था। तो जो पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर है उसके निर्माता कौन थे, तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है, सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। देखिए जो चंद्रवरदाई थे यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उन्हीं की प्रशंसा में या फिर उन्हीं के जो जीवन चरित्र से संबंधित जो है पृथ्वीराज रासो है, जो कि वीर रस की प्रधानता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखिए, तो जयदेव की भी एक रचना पूछी जाती है, इनकी रचना क्या है, गीत गोविंद। कई बार पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो याद रखिए गीत गोविंद है जयदेव की रचना। और बाणभट्ट की एक प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, तो हर्षचरित, क्योंकि जो बाणभट्ट थे यह सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे, तो इन्होंने जो है हर्षचरित की रचना की थी। किसने, बाणभट्ट ने। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला देखिए 20वां प्रश्न, एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए एक ट्रिक आप याद रख लीजिए, जहाँ पर भी एलोरा का नाम आए, क्या नाम आए, एलोरा का नाम है, वहाँ पर आप रा अंतिम में आता है, तो रा में आप राष्ट्रकूट जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एलोरा का आप रा लेके राष्ट्रकूट जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। तो जहाँ पर भी एलोरा नाम आया वहाँ पर राष्ट्रकूट, क्योंकि जो एलोरा के मंदिर थे, कैलाश मंदिर हो, ये सभी का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। तो एलोरा का क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, चोल युग की प्रसिद्धि का कारण क्या था, यानी कि चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए। तो जो चोल साम्राज्य था वह प्रसिद्ध था अपने ग्रामीण सभाओं के लिए। किसके लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, जो हमारा पंचायती राज जो आपने वर्तमान में पढ़ा होगा आधुनिक काल में, कि सत्ता को जो है ग्राम तक पहुंचाना, तो इसका जो हमें प्रारंभिक उल्लेख मिलता है चोल युग में मिलता है। यहाँ पर जो है ये अपनी ग्रामीण सभाओं के लिए विख्यात थे। और बात करें कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आप याद रखिए विजयालय। क्या नाम था, विजयालय जो थे यह चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से और प्रश्न भी याद करवाए जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, किसी भी प्रश्न से संबंधित कुछ भी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। 22वां प्रश्न है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो, जो कि 1288 से 93 के बीच में भारत में रहा था, के भ्रमण के समय में पांड्य राज्य के का शासक कौन था। तो मार्को पोलो के भ्रमण के समय में जो है पांड्य राज्य के जो शासक थे उनका नाम था माड़वर्मन कुलशेखर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, माड़वर्मन कुलशेखर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 23वां प्रश्न की दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी इसका सही उत्तर देंगे। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। सही आंसर क्या हो जाएगा, फारसी जो थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। और बात करें कि दिल्ली सल्तनत का समय यानी कि शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, तो देखिए 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1526 में जो है इब्राहिम लोदी के साथ साथ जो है दिल्ली सल्तनत चला था, यानी कि 1206 से 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल माना जाता है। 24वां प्रश्न देखिए, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी जो था वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। और महमूद गजनवी ने ही जो है भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने, महमूद गजनवी ने ही भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए 25वां प्रश्न, निम्न में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण नहीं कराया। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि भारत की प्रथम मस्जिद थी, इसका भी निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार का जो भी आधारशिला है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। लेकिन
जो किलोखरी दुर्ग है इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया। किसने करवाया था? तो किलोखरी दुर्ग का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये याद रखिए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था, इसने किलोखरी दुर्ग का जो है निर्माण करवाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वह खिलजी वंश का संस्थापक था और इसने अपनी जो है राजधानी कहाँ पर बनवाई थी? किलोखरी में ही। और इसने किलोखरी में जो है एक किले का निर्माण करवाया, दुर्ग का निर्माण करवाया। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसकी चौगान यानी कि आधुनिक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है 1206 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। तो सी ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 27वां प्रश्न, दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दीवाने मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना करवाई थी। ए ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का दोनों ने की थी। तो सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। देखिए, जो संस्कृति वाला पार्ट आपका बनता है वहाँ से प्रश्न बनेगा। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो अली कुतुब शाह। किसने? अली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब करवाया था? 1591 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पर है? यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने कुल 30 प्रश्न देख लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है कि जो वेदों के संकलन करता थे वो निम्नलिखित में से कौन है? जो हमारे वेद हैं, वेदों के संकलन करता निम्नलिखित में से कौन है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कमेंट करके आपको अपना जवाब बताना है कि जो है इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।